इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजप्शन इन टू टाइम पीरियड। जैसा कि आप देख सकते हैं, अ कंज्यूमर यूटिलिटी फंक्शन फ्रॉम कंजप्शन इन टू पीरियड हॉरिजॉन इज ए गिवन बाय x1 x2 टू द पावर 0.6। यहाँ पर थोड़ा सा कंसिडर करना पड़ेगा। x1 और x2 जो है ये कोई गुड्स नहीं है, ये टू पीरियड का कंजप्शन का बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक यूटिलिटी फंक्शन के द्वारा, ठीक है। और इनकम स्ट्रीम जो दिया गया है y1 इक्वल टू 1000 रुपीज़। ये y1 क्या है? करंट इनकम, एंड y2 फ्यूचर इनकम, जिसको स्टैंड किया गया है टुडे इनकम और नेक्स्ट ईयर इनकम रिस्पेक्टिवली। और जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8% पर एनम, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू फॉर कंजप्शन इन टू पीरियड विच मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से हम वो सारे रूल्स जो एडॉप्ट करते थे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालने के लिए, हम लोग क्या करते थे? लैग्रेंजियन मेथड का अप्लाई करते थे, क्योंकि यहाँ भी बिकॉज हमको यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है और हमको कंसीडर करना है जो x1 है वो करेंट पीरियड कंजप्शन है और x2 है फ्यूचर जो कंजप्शन है। ये दोनों का कम्बिनेशन ऐसा बनाएंगे दो पीरियड में जिससे उस बंदे की यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो जैसा कि लैग्रेंजियन मेथड में हम लोगों ने अब तक जो सीखा है उसी को एक्सप्लेन करेंगे। तो z इक्वल टू यूटिलिटी जो फंक्शन दिया गया है x1 x2 टू दी पावर 0.6 प्लस लैम्डा। अब यहाँ पर दो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो इनकम दिया गया है कितना है करेंट ईयर का? 1000 माइनस x1। अब यहाँ x1 से किए हैं, लेकिन जो करंट पीरियड पर कोई तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आज आप 8% बैंक देता है तो सालाना देता है, एक साल आप रखोगे पूंजी पैसे को तब वो देगा। फिर प्लस करेंगे, ये लैम्डा सब में मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरा पीरियड में क्या है 648 माइनस x2 होगा। लेकिन इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा 8% मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, जिसको मैं कंपाउंडली एक फार्मूला होता है 1 प्लस 0.8% है टू दी पावर -1। इसको नीचे ले जाएंगे तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मेट हो गया लैग्रेंजियन मेथड का जो हम लोग करते थे। अब यहाँ यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, एज इट इज रखा, ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है। और ये कंस्ट्रेंट को जैसे रखते थे वैसे इनकम माइनस कंजप्शन, बजट कंस्ट्रेंट याद रखना। तो यहाँ भी किए, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई, यहाँ पर कैसे वहाँ करते थे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना है। जो इनकम होता था, ठीक है, उसको बजट कंस्ट्रेंट जो होता था उसको हम लोग लैग्रेंजियन में से नहीं करते थे। जैसे मैक्सिमाइज करना है भैया u इक्वल टू एक्स वाई सब्जेक्ट टू बजट कंस्टेंट नहीं होता था, प्राइस ऑफ x प्लस प्राइस ऑफ y टाइम्स m। तो क्या करते थे, ये m इनकम में ये घटा देते थे। उसी तरह यहाँ भी कर रहे हैं। क्लियर? हाँ। अब जब आपके पास लैग्रेंजियन मेथड का टूल्स है तो किसके रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे? x1 x2 लैम्डा, और उसको सेट करना है इक्वल टू 0। तो x1 का रेस्पेक्ट में लेंगे भाई साहब, तो क्या होगा x1 तो x2 टू दी पावर 0.6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x1 आपको कहाँ झलक रहा है? यहाँ तो -1 होगा, ये 0 ये 0 ये 0, बाकी सब खत्म हो, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ दिख रहा है, माइनस आ जाएगा, ये माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर दो, x2 टू दी पावर 0.6 इक्वल टू लैम्डा, इट बिकम द इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसी ये z को विद रिस्पेक्ट टू x2 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0.6 आ जाएगा, x1 अपना रहेगा चूँकि ये मल्टीप्लाइकेटिव कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में रहेगा, और x2 टू दी पावर, अब यहाँ 0.6 -1 करेंगे तो -0.4 होगा,
यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं। अब x2 याद रखना हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर यू आर डिफ्रेंशिएटिंग, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x2। तो यहाँ पर देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0, लेकिन ये नहीं होगा। -1 आएगा, यहाँ लैम्डास करेगा तो माइनस लैम्डा होगा। पहली बात 1 हुआ, लेकिन ये तो मल्टीप्लाई है टर्म, तो इसको भी लिखना पड़ेगा 1 + 0. अगर ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो 1.0.8 टू दी पावर -1 इट इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, तो ये माइनस वाला टर्म को उधर भेज देते हैं, तो 0.6 x1 x2 टू दी पावर -4 इक्वल टू लैम्डा 1.08 टू दी पावर -1। किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं आ रही है। इट बिकम द इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 3 बनाने से पहले हमको उससे पहले जगह बनानी पड़ेगी। तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। अब कोई सारा इन्फॉर्मेशन ले लिए, हमको पता करना है कंजप्शन इन 2 पीरियड, जो उसका यूटिलिटी मैक्सिमाइज करने का, यानी फाइनली हमको x1 और x2 का वैल्यू जानना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। तो जो हम लोगों ने अब तक इक्वेशन निकाला उसको हम लोग लिख लेते हैं। एक इस टर्म को लिख लेते हैं, ये टर्म को लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा 1। दूसरा आया 0.6 x1 x2 टू दी पावर -0.4 इक्वल टू लैम्डा 1.08 टू दी पावर -1। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या है, लैम्डा के रेस्पेक्ट में, जैसा कि हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में मार्शलियन डिमांड फंक्शन, हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालते थे, वही वाला काम करेंगे। तो अब हम लैम्डा के रेस्पेक्ट में लेंगे और उसको सेट करेंगे इक्वल टू 0, यानी डेल जेड बाय डेल लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये टर्म 0 होगा, लैम्डा 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटायर टर्म हमारे पास आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का फिगर होगा, 1000 माइनस x1 प्लस 648 माइनस x2, ठीक है। और ये वाला जुट के चल जाएगा भैया, जोड़ दो यहाँ पर 1.08 टू दी पावर -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि किसी तरह का कोई चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं, 0 को हम एकदम एज इट इज रख रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, नीचे भेज रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1000 माइनस x1, ठीक है, प्लस 648 माइनस x2, और ये नीचे जैसे ही चल जाएगा लॉ ऑफ इंडिसेस में इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये टर्म को हम इक्वेशन 3 भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये भी, इसका भी अपनी ऑन सिग्निफिकेंस है आफ्टर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x1 x2 का। तो ये वाला टर्म को भी हम छोड़ देते हैं। उसके बाद लैग्रेंजियन मेथड में हमको जो सबसे पहले चीज़ सिखाई जाती है कि पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से डिवाइड करो। तो वो काम करके आगे x1 और x2 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, फिर फाइनली हम बहुत ही आसानी से सारा चीज़ निकाल लेंगे। तो आपके सामने है, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। अब इक्वेशन 1 2 कहाँ से लाएं, यही 1 2 है भाई, हम लिख लिए थे पहले ही। तो इसको लिखते हैं x2 टू दी पावर 0.6 इक्वल टू लैम्डा, और 0.6 x1 x2 टू दी पावर -0.4, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, लैम्डा, और रहने दो उसको 1.08 टू दी पावर -1। अब यहाँ पर देखो लैम्डा लैम्डा कैंसिल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि x2 टू दी पावर -0.4, दोनों का बेस सेम है, इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो x2 टू दी पावर 0.6 प्लस 0.4।
और ये 0.6 x1 हो गया, ये ऊपर शिफ्ट हो गया, ये एज इट इज़ रहा, यहाँ वाला इधर वाला काम खत्म, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, इसको ऊपर भेज देंगे तो ये 1.08 और नीचे 1 होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये दोनों को जोड़ देंगे तो 1 होगा, तो x2 हो गया सॉलिड, और यहाँ 0.6 x1 इक्वल टू 1.08। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, किस पर्पज से? x1 और x2 का वैल्यू निकालने के लिए। तो x2 इक्वल टू 1.08 इंटू 0.6 x1। अब कोई लोग हैं जो हमको बताएंगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। आई थिंक 0.648 x1 आ गया। ठीक है, अब ऑब्वियसली इसका वैल्यू जब हम x2 का ये निकाल लिए तो x1 का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। x1 इक्वल टू x2 बाय 0.648। वेरी गुड, तो हम x2 का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, x2 इक्वल टू 0.48 x1। ठीक है, और x1 इक्वल टू x2 बाय 0.48। अब यहाँ तक हम लोगों ने वैल्यू भी निकाल लिया। जो नेक्स्ट टास्क होता है इसमें वो हम लोगों को करना पड़ेगा। तो क्या टास्क है भैया, उस पर हम आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते थे कि गुड्स 1 का वैल्यू जो हम लोग निकालते थे, याद कीजिए, तो ये हमारा जो निकलता था थर्ड इक्वेशन, उसमें हम वैल्यू, अगर हम x2 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ऑब्वियसली किसका वैल्यू मिलेगा, x1 का, यानी करेंट पीरियड का, कंजप्शन का मिलेगा। तो यहाँ लिखते हैं मैं 1000 माइनस x1, ठीक है, प्लस 648 माइनस, अब x2 का वैल्यू हमारा जो ये है 0.48 x1, यही होगा, कोई दिक्कत ना। और इसके नीचे 1.08 इक्वल टू 0। हम यहाँ पर x2 का वैल्यू बैठा दिए। अगर आप x1 का करोगे तो x2 का निकल जाएगा। तो हम x2 पहले x1 का निकालते हैं एकदम विधि पूर्वक। इसकी एलसीएम लेंगे 1.08। अब 1.08 से ये टर्म मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो 1 पॉइंट तो 0 0 कट जाएगा, 1080 होगा। देख लो भाई, देखो यस सर, 8x1 और यहाँ पर हो जाएगा 648 माइनस 0.648 x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या सॉलिड जो काम हमें करनी है वो करते हैं, हमको आगे बढ़नी है। तो करना क्या है, ये 1.08 हो गया। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आई थिंक कितना होगा, 1728। और ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, माइनस 1.728 x1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो फाइनल फिगर हमारे पास अब आ गया 1728 माइनस 1.728 इक्वल टू 0। अब x1, अब ये टर्म को उधर भेज देंगे तो इधर बचा क्या, माइनस 1.728 x1 इक्वल टू 1728। ये माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू 1728 डिवाइडेड बाय 1.728। अब ये डेसिमल को रिमूव करेंगे तो यहाँ 1000 हो जाएगा और ये सॉलिड कट जाएगा। तो x1 का जो वैल्यू होगा करेंट पीरियड में वो कंजप्शन करेगा 1000 रुपीज़ के बराबर में, यानी इंटायर इनकम जितना वो इनकम है उतना ही कंजप्शन भी करेगा। अब सेकेंड पीरियड का जब भी निकालना है तो ऑब्वियसली आपको x1 का वैल्यू मिल गया तो इसी में अगेन आप कर सकते हो, ठीक है। x1 का वैल्यू हम इसी पे पुट कर देते हैं। तो ऑब्वियसली आप x1 का वैल्यू क्या निकला, 1000। तो 1000 ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगा, बचेगा ये फिगर 648 माइनस x2
बाय 1.08 इक्वल टू 0, और ये वाला जो टर्म है दोनों घटकर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ वाला को सॉल्व करोगे तो 648 माइनस x2, और ये 0 से गुना हो जाएगा तो अगेन 0। अब माइनस x2 इक्वल टू उधर चला जाएगा -648, ये कट जाएगा तो x2, यानी इसका जो करेंट इनकम है वो भी 1 पैसा ये सेविंग नहीं करेगा। मैंने जो फ्यूचर इनकम कंजप्शन जो इसका बंडल होगा उसमें भी जितना इसका फ्यूचर इनकम है वो सारा इंटायर खर्च कर देगा, और करेंट इनकम में भी वो टोटल खर्च कर देगा। तो यही था वैल्यू इसका। x1 जो करेंट पीरियड में ये कंजप्शन करेगा वो इक्वल टू 1000 जो इनकम के बराबर, और पीरियड 2 में जो कंजप्शन करेगा फ्यूचर कंजप्शन भी इसका 648। इस तरह करके ये अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।